अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम की एक चैट लीक हो गई है जिसे मुबैना तौर पर शाहिद जट नामी सहाफ़ी या फिर वसीम बदामी साहब ने लीक किया है और ये स्टोरी भी उन्होंने की है। अब उस स्टोरी का लुबे लबाब ये है जी कि बाबर आजम जो हैं वो पिछले 5 महीने से पीसीबी के चेयरमैन को फ़ोन कर रहे हैं और चेयरमैन साहब उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे और बाबर आजम साहब परेशान हैं क्योंकि पिछले 5 महीने से पीसीबी ने क्रिकेटर्स की जो सैलरीज हैं वो नहीं दी हैं और ऐसा एक अफवाह ऐसी बनाई जा रही है कि चूंकि सैलरी नहीं मिली है तो इसलिए क्रिकेटर्स परेशान हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे सके और इस वजह से वर्ल्ड कप के अंदर कारकर्दगी खराब हुई और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब ये जो खबर आई आप लोगों ने सुनी होनी है, यूट्यूबर पीछे पड़े हुए हैं, हर बंदा पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक क्रिकेटर जो है वो कितने पैसे कमाता है सैलरी के अलावा। एक क्रिकेटर जो होता है, खासतौर पर जो बैट्समैन होता है, वो एक मैच के अंदर बहुत सारे स्पॉन्सर ले रहा होता है। पहला सबसे बड़ा स्पॉन्सर उसका वो होता है वो जिस बैट से खेल रहा होता है। एक बैट्समैन जिस बैट से खेल रहा है उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उस कंपनी से वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए एक मैच की फीस लेता है। उसके अलावा फिर उसने जो शूज पहने होते हैं वो जिस कंपनी के शूज होते हैं वो शूज कंपनी उसको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पे कर रही होती है। उसके अलावा जिस कंपनी को उसने ग्लव्स पहने हुए हैं उनसे पैसे अलग लेने हैं। जिस कंपनी का हेलमेट पहना हुआ है वो हेलमेट वाली कंपनी से पैसे अलग से लेने हैं। वो एक मुहावरा है ना कि जो क्रिकेटर होते हैं वो सर से पांव तक बिके होते हैं। वो मुहावरा इसलिए नहीं है कि करप्शन हो रही होती है, मुहावरा इसलिए है कि सर से लेकर पांव तक उसने जितनी चीजें पहनी हुई हैं उन सब चीजों पे जो स्टिकर लगे हुए हैं, जिन कंपनीज के स्टिकर लगे हुए हैं, वो सारी कंपनीज उनको पे कर रही होती हैं। असल सीन ये होता है कि अब एक क्रिकेटर बैट्समैन जो है वो जब क्रीज पे आता है वो चाहे पहली बॉल पे आउट हो जाए और चाहे वो सेंचुरी करके आउट हो जाए, उसके वो जो सारे स्पॉन्सर है वो चूंकि टीवी पे आ चुके हैं तो उसकी जो फीस होती है स्पॉन्सर की वो उसकी पक्की हो जाती है। अब कौन मतलब किसका दिल करता है कि 10-15 लाख तो उसको मैच के मिल गए, अब वो सेंचुरी करे 50 करे या फिर 0 पे आउट हो जाए उससे कोई मसला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले क्रिकेट में पैसे बहुत कम होते थे, लोग दिल से खेलते थे। अभी पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ होता है। जब पैसे मिल रहे होते हैं तो उनको परफॉर्मेंस की परवाह नहीं होती है। इसमें बोनस भी दिए जाते हैं। बोनस ये होता है कि अगर एक बैट्समैन 50 स्कोर करता है तो उसको एक्स्ट्रा 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो दिए जाते हैं। अगर एक प्लेयर उसी बैट से सेंचुरी कर जाता है तो उसको फिर 2.5-3 लाख फिर एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके अलावा फिर उसको जो मैन ऑफ द मैच मिलता है वो अलग से है, वो कम से कम $1,000-1,500 होते हैं जो कि कम से कम भी 3 लाख रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी। सो एक प्लेयर जो है वो एक मैच की स्पॉन्सर्स की सिर्फ फीस और मैन ऑफ द मैच की फीस मिला के कम से कम 14 से 15 लाख रुपए कमा रहा होता है। तो जिसको 14 से 15 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं उसको उसके लिए सैलरी डिपेंड नहीं करती है कि सैलरी मिली है या नहीं मिली है। मैं नहीं कहता कि वाकई नहीं मिली, ना मैं ये कहता हूं कि मिली है और वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो भी सीन है सैलरी के अलावा वो जो 14-15 लाख रुपए एक मैच की फीस ले रहे होते हैं वो अलग से है और उसके बावजूद कारकर्दगी खराब है, तो ये फिर सवालिया निशान है।